हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। आई होप आपकी तैयारी सबकी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी लास्ट 7 डेज स्ट्रेटजीज। ठीक है, हमारे पास टोटल 7 डेज यहाँ पे बचते हैं, तो इन 7 दिनों में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों से सारी बातें शेयर करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। ठीक है, और अगर आपको लगे कि ये चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए तो आप ज़रूर उसको फॉलो करें और आपको रिज़ल्ट बहुत ही बेहतर मिलेगा अगर आप ऐसा करोगे तो। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सिलेबस क्या है। हमारा सिलेबस हमने सारा कर ही लिया था। ठीक है ना, तो सिलेबस हमारा ये था सारा जो हमारा एचपीएससी का है, इन्होंने मेंशन कर रखा है, जिसमें हमारा 11th-12th के कॉमन चैप्टर्स हैं, 30 चैप्टर्स हैं। तो वैसे तो टोटल 11th-12th के कॉमन जो चैप्टर्स हैं वो हैं 30। ठीक है, 30 चैप्टर्स कॉमन है। और जिन बच्चों ने मेरे से फॉर्मूला पीडीएफ लिए थे, फॉर्मूला पीडीएफ जिन बच्चों ने ले रखा है इन 30 चैप्टर्स का, उसमें सारे मैं आपको एक बार रिवाइज़ करवा देती हूँ। जिन बच्चों के पास है उनको पता ही है, लेकिन जो बच्चे मेरी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको बता देती हूँ। 11th-12th के हमारे पास टोटल हैं 30 चैप्टर्स। ठीक है, और 30 चैप्टर्स के कॉमन जो हमारे 1 से लेके 30 तक सारे चैप्टर्स के मैंने एक फॉर्मूला पीडीएफ यहाँ पे तैयार की हुई है। इसका लास्ट में जब हम आगे चलेंगे ना तो पीडीएफ मैंने आपको अभी मैं वीडियो में ही दिखा दूंगी कि किस टाइप से आपको तैयार करके दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें सारे मैंने वहाँ पे फॉर्मूलेज लिख रखे हैं पूरे 30 चैप्टर्स के, ताकि बच्चों को 11th-12th की किताब उठाकर मतलब अलग से नहीं देखना पड़े, रिवाइंड नहीं करना पड़े। तो एक ही जगह पे आपको वो सारे 30 चैप्टर्स के फॉर्मूला मिल जाएंगे। सिर्फ फॉर्मूला है उधर, और एक आधा फॉर्मूला अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो उसका मैंने आपको एग्जाम्पल वहाँ पे दिया हुआ है। तो जिन बच्चों ने लिए थे चंडीगढ़ पीजीटी के टाइम पे भी बच्चों ने लिए थे, तो उनको काफ़ी सारी वहाँ से हेल्प हुई थी। ठीक है ना, क्योंकि एक बार फॉर्मूला रिवाइज हो गए ना तो वही बात है, 11वीं-12वीं में मेन चीज़ होती है फॉर्मूले, और फॉर्मूले अगर हमें याद है तो हम क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा जो 11th-12th की टॉपिक इन्होंने दिए हुए हैं वो है सेट, रिलेशन एंड फंक्शंस, पीएमआई, उसके बाद है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लीनियर इनइक्वालिटी, बायनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फिर उसके बाद है मैट्रिक्स 2D और फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। मतलब सारा मैं कह रही हूँ 11th-12th का ही टॉपिक है। फिर उसके बाद है जो ये ग्रेजुएशन का इन्होंने दिया हुआ है, ये प्रोबेबिलिटी लीनियर अलजेब्रा, ये ग्रेजुएशन का ये मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया है। लीनियर अलजेब्रा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों का एनालिसिस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। लीनियर अलजेब्रा में एक टॉपिक ही है जो हमने यहाँ पे छोड़ा है, बाकी सारा हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। एनालिसिस में हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, एनालिसिस हमने बिल्कुल सारा टोटली यहाँ पे किया है। और जिन बच्चों को ये जो हमारा यहाँ से लेके कोची रेमान इक्वेशन और यहाँ तक जो हमारा है कंटूर इंटीग्रेशन तक कंप्लीट हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के टॉपिक है यहाँ पे, इसलिए इन्होंने यहाँ पे ना एक बात देखो, रियल एनालिसिस नहीं लिखा, इन्होंने लिखा है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब है कि रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों यहाँ पे हैं। तो देखो, कॉम्प्लेक्स का इतना टॉपिक है हमारे पास, तो इतने टॉपिक को अगर आप लोग अच्छे से करना चाहते हैं तो मैं आपको बता रही हूँ इन सारे टॉपिक्स को एक बार आपने रिवीजन ले ली होगी, क्योंकि एग्ज़ाम के अब 7 दिन ही बचते हैं, तो सारे आपने एक बार तो अपनी नज़रों से निकाल लिए होंगे। और जो मैंने ये वीडियोज़ करवाई हैं आपको, कंप्लीट लीनियर अलजेब्रा यहाँ पे करवाया है और कंप्लीट एनालिसिस करवाया है, तो वो वीडियोज़ भी आपने देख ली होगी। तो अब आपको इन 7 दिनों में क्या करना है, इन 7 डेज़ में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और ये मैथ का एग्ज़ाम है, ये मत सोचो कि हिंदी और इंग्लिश का है तो हम दोबारा से लेसन रीडिंग ले लेंगे और क्वेश्चन आंसर मतलब लेसन रीडिंग करने का हमारे पास टाइम है, फिर हम क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे, तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है। हिंदी और इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है उसमें भी क्वेश्चन तो हम करते ही हैं, मॉक टेस्ट भी हम लगाते ही हैं हिंदी और इंग्लिश में। तो इसमें अगर हम हिंदी में और इंग्लिश में अगर हमने लेसन पहला मतलब एक लेसन हमने रीड कर भी लिया तो भी हमें बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे वो लेसन रीड करने के। लेकिन मैथ में ऐसा नहीं है। मैथ में ये है कि मान लो अगर हम एक टॉपिक पढ़ने बैठ गए ना, पूरा मतलब ऐसे उसको रीड करने लगे, तो वो एक टॉपिक ही हमारा आधा दिन ले जाएगा, क्योंकि उसमें कंसेप्ट इतने ज़्यादा होते हैं। और आपको एक बात भी पता होगी, हम मैथ को जितनी बार भी उठाएं
अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा होगा ना, मैथ को हम जितनी बार भी खोल के पढ़ेंगे ना, हर बार हमें नया कंसेप्ट देखने को मिलेगा, हर क्वेश्चन के साथ हमें कुछ ना कुछ नई बात सीखने को मिलती है। और ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से पता है, जो मैथ की तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनको बहुत अच्छे से पता है। जितने क्वेश्चन या जितनी थ्योरेटिकल पार्ट मैथ का हम पढ़ेंगे उतने ही हमारे ज़्यादा कंसेप्ट निकल के वहाँ से आते हैं। ठीक है, तो अब हम इन 7 दिनों में अगर दोबारा से देखो, अब आपको पता है इतने सारे प्रोबेबिलिटी के हमारे पास, ये इतना बड़ा वाइड सिलेबस इन्होंने दे रखा है 11th-12th का, अगर हम वो सारा करने लगे तो हमारा नहीं होगा, पूरा 11th-12th हमारा यहाँ पे रिवाइज नहीं होगा। और बाकायदा अगर आप टॉपिक वाइज फॉर्मूले ढूंढेंगे तो भी हमारे 2 से 3 दिन यहाँ पे लग जाएंगे, अगर हम 11th-12th की यहाँ पे प्रिपरेशन करने लगे तो। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ से मेन बात ये है कि जिन बच्चों ने लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट किया है और जिन्होंने मॉक टेस्ट लगा लिए हैं, तो उनकी तैयारी आप सोचो, मैं ज़्यादा नहीं कहती, 90% उनकी तैयारी अच्छी हो गई है लीनियर अलजेब्रा की। 90% मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है 90%, क्योंकि अगर लीनियर अलजेब्रा के जिन्होंने मॉक टेस्ट मेरे से लिए हैं, 3 मॉक टेस्ट है, 3 मॉक टेस्ट में आप लोगों के पास 45 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हैं, 45 क्वेश्चन है विद सॉल्यूशंस हैं। अगर आपने वो तीनों मॉक टेस्ट अच्छे से लगा लिए, यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस मैंने यहाँ पे अच्छे से कवर किया और तीनों में पूरे क्वेश्चन हाई लेवल के यहाँ पे डाले हैं। हाई लेवल का मतलब ये है कि जो मतलब HPSC आप लोगों से पूछ सकती है, जो मेरे को लगता है ना कि 100% चांस हैं पेपर में आने के, वही मैंने डाले हैं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्योंकि हाई लेवल मैंने इसलिए रखा है क्योंकि HPSC का एग्ज़ाम है और वो इस बार कंपटीशन ज़्यादा है, तो टफ ही एग्ज़ाम यहाँ पे बनाएगी, ईजी एग्ज़ाम वो नहीं बनाएगी, क्योंकि वो प्री हमारा नहीं ले रही है। ये बात आप माइंड में रखना, प्री एग्ज़ाम हमारा नहीं हो रहा है, हमारा हो रहा है सिर्फ मेन, यानी कि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम मेंस वो हमारा यहाँ पे ले रही है। ठीक है, तो मेंस ले रही है, तो ऑब्वियसली बात है कंपटीशन यहाँ पे तगड़ा होने वाला है। तो ऐसा कोई भी टॉपिक यहाँ पे नहीं है, आप इजी से इजी क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर लोगे अगर आपने जो मैंने आपको पढ़ाया है और जो आप लोगों ने खुद से तैयारी की है, और जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट लगाया है वो आसानी से क्वेश्चन निकाल लेंगे। अगर ईजी आया तो भी निकाल लेंगे, अगर हाई लेवल के पूछे तो 100% मेरी गारंटी है आप लोग कर ही लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीनियर अलजेब्रा का मॉक टेस्ट। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, बाकी आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। अगर कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाना चाहता तो आप कोई बात नहीं, आप लीनियर अलजेब्रा की जो मेरी प्लेलिस्ट है एक बार आप वो जरूर देख के जाए, 2 की स्पीड में, मतलब 2 गुना स्पीड करके आप वहाँ पे देख सकते हैं फटाफट वीडियोस। ठीक है, सारे टॉपिक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा एनालिसिस हमारा कंप्लीट हो चुका है। एनालिसिस में हमने जो है, मैंने जो किया है वो किया है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के मॉक टेस्ट यहाँ पे तैयार किए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में से ज़रूर से भी ज़रूर 100% यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अगर 2 नहीं पूछे तो 1 क्वेश्चन पक्का आपको इस टॉपिक्स में से देखने को मिलेगा। कोची रेमान इक्वेशन हो, सिंगुलैरिटी हो, या कोची थ्योरम से बेस्ड हो, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, तो 1 क्वेश्चन आपको जरूर यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहेगा फोरियर एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म और मिले इन्वर्जन थ्योरम। मिले इन्वर्जन थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये मैं मतलब इसकी भी मैं 95% बोल रही हूँ, इसके चांस हैं। अगर एनालिसिस में से उसने कोई टॉपिक उठाया और मिले इन्वर्जन थ्योरम वो देगा तो 95% चांस है, अगर उसने दे दिया तो मिले इन्वर्जन थ्योरम आने के। ठीक है, तो फोरियर लैप्लास का पिछला एग्जाम हमने जो सोल्व किया था वो फोरियर एंड लैप्लास सीरीज में से उसने लैप्लास का क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, अब इसने फोरियर और लैप्लास दोनों दे रखे हैं, तो यहाँ से भी पक्का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो यहाँ से मैंने इसको बेस्ट टेस्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे करवाए हुए हैं, और इसका भी एक मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। सिर्फ एक ही मॉक टेस्ट मैंने दिया है जिसमें भर भर के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डाले हैं, और विद सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा। जिन बच्चों ने ले रखा है वो उनको पता है कि मॉक टेस्ट मैंने कितने हाई लेवल का या लो लेवल का, मॉडरेट लेवल का, जैसा भी बना रखा है उनको बहुत अच्छे से पता है, और उनको बहुत ही मतलब बढ़िया क्वेश्चन वो लग रहे हैं। बाकी जो बच्चे अगर इंटरेस्टेड हैं, लीनियर अलजेब्रा का टेस्ट आप ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के टेस्ट और फोरियर और लैप्लास मिले इन्वर्जन का टेस्ट आप लोग ले सकते हैं। इन सब की जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, ये तो थे टॉपिक वाइज टेस्ट लेने के बाद, जहाँ से मैं पूरी 100% यहाँ पे श्योर हूँ। ठीक है, श्योर हूँ, तो इसलिए मैंने ये 3 टेस्ट आपको बनाए हैं। नहीं तो मैं सारे सब्जेक्ट के मतलब सारे टॉपिक के बना सकती थी, लेकिन मेरे को पता था जहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा वो मैंने यहाँ पे मॉक टेस्ट आपको दे दिए। अब रही बात हमारा जो कंप्लीट सिलेबस है, यानी कि 11th-12th का जो हमारा सिलेबस है, 11th और 12th का टोटल हमारे पास है कितने, 30 चैप्टर्स। 30 चैप्टर ये हैं, और 2 टॉपिक हमारे जो हैं हमारे पास क्या है, इसके ग्रेजुएशन के 2 टॉपिक हैं। तो पूरा कंप्लीट सिलेबस के मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 मॉक टेस्ट जिसमें हमारा कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा।
कंप्लीट सिलेबस हमारा यहाँ पे कवर हो जाएगा। अनलिमिटेड टेस्ट, कई बच्चे ऐसे बोले कि मैडम अनलिमिटेड टेस्ट भी हमें मिल रहे हैं, तो आप लोग को कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को अनलिमिटेड टेस्ट करने हैं, इन 7 दिनों में कितने अनलिमिटेड टेस्ट हो जाएंगे? आप मेरे को एक बात बताओ, इन 7 दिनों में आप कितने टेस्ट यहाँ पे सोल्व कर लोगे? ज़्यादा से ज़्यादा 10 कर लोगे, 15 कर लोगे, 20 कर लोगे, ठीक है। लेकिन उनका हमें सॉल्यूशन भी तो देखना है। हमें ये नहीं है कि साथ में हमने मतलब टेस्ट लिया, एक टेस्ट को सोल्व करने के लिए हमारा 3 घंटा जाएगा अगर हम बिना सॉल्यूशन के करेंगे, तो ये बात सबको पता है, ठीक है। तो एक दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने सोल्व कर लोगे? 4 से 5 कर लोगे, 4 से 5 हो जाएंगे, तो फिर उनके सॉल्यूशन भी रहेंगे। तो मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए सिर्फ यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस 11th 12th प्लस में 2 जो टॉपिक ग्रेजुएशन के जो दिए हुए हैं, उनके 3 मॉक टेस्ट यहाँ पे दिए हैं। 3 मॉक टेस्ट हैं जो कि कंप्लीट सिलेबस के आपको मिलेंगे, कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। 3 मॉक टेस्ट, और उस हर एक मॉक टेस्ट में आपको 18 क्वेश्चन ही मिलेंगे। सिर्फ 18 क्यों? क्योंकि हमारे जो HPSC का पिछली बार एग्जाम हुआ था उसमें हमारे 18 क्वेश्चन आए थे और हमें टोटल 15 अटैम्प्ट करने थे। एक क्वेश्चन हमारा 10 नंबर का था, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे 3 मॉक टेस्ट में 18 क्वेश्चन यहाँ पे डाले हैं और ये सारे टॉपिक वहाँ पे आपको मिलेंगे। मतलब कंप्लीट 11th 12th का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो मेरे को लग रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन मैंने आपको 3 मॉक टेस्ट में दिए हैं, फुल सिलेबस, ठीक है। फुल सिलेबस अगर ये भी बच्चों ने लिए हैं, जिन बच्चों ने लिए हैं वो उनकी तैयारी अच्छी चल रही है, उनको पता है कि कैसे लिए हैं, ठीक है। और बाकी जो बच्चे लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे आपको शेयर किया गया है, वहाँ से आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो। बाकी आप लोग जैसे तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है आपका एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट जॉब का ये एग्ज़ाम है, तो देखो अभी कितने साल में ये हुआ है, ठीक है ना। तो बार बार गवर्नमेंट मौका नहीं देती है। अभी 1 तारीख को इलेक्शन हो जाएंगे हमारे, फिर उसके बाद देखो भी कब चांस मिलेगा नेक्स्ट स्टेट वालों को, ठीक है। तो अभी कोई रिस्क नहीं लेना है हमें। तो आप मेरे हिसाब से, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मॉक टेस्ट आप लगाओगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट वहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप जिस हिसाब से तैयारी कर रहे होंगे तो वो बेस्ट ही कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है आपको जॉब लगनी है, ओके। तो ये थी हमारी सबसे पहली बात कि क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कैसे करें, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कंसेप्ट मेन बात है, और कंसेप्ट क्लियर कब होंगे? जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ना कि हम थ्योरी पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करें, ठीक है। थ्योरी पर ज़्यादा टाइम वेस्ट हमें नहीं करना। थ्योरी हमने पढ़ ली है, अभी हम कितना टाइम से थ्योरी पढ़ रहे थे, अभी इन 7 दिनों में भर भर के आपने यहाँ पे क्वेश्चन लगाने हैं। क्वेश्चन जितने लगाओगे उतने ही आपको तो फॉर्मूले याद होंगे और उतनी ही ज़्यादा आपकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगी और क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। और जिन बच्चों ने फॉर्मूला PDF लिया था उनको पता है कि उनके लिए वो कितना बेनिफिट रहा था। अगर आपको ये फॉर्मूला PDF भी चाहिए तो भी आप मेरे से ये ले सकते हैं। फॉर्मूला PDF है जो ये कंप्लीट हमारा 11th 12th का है, ताकि आपको बार बार बुक्स उठा के नहीं देखनी पड़े, क्योंकि अब लास्ट टाइम में हम सिर्फ 11th 12th के फॉर्मूला PDF ही हमारे मतलब फॉर्मूला ही काम आएंगे, क्योंकि 11th 12th में आपको पता है सारे फॉर्मूला बेस्ड यहाँ पे होते हैं। तो देखिए ये चैप्टर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे फॉर्मूला PDF में। सेट, रिलेशन, फंक्शन, लॉगरिथम, PMI, कॉम्प्लेक्स, क्वाड्रेटिक, लीनियर इनइक्वालिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बायनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस, सीरीज, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, द पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ठीक है। फिर उसके बाद द फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये टोटल सारे चैप्टर्स हैं, जो ये 30 चैप्टर्स हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और ये सारे 11th 12th के हैं। अगर किसी को यकीन नहीं है तो आप अपनी 11th 12th की बुक उठाइए और देखिए कि कौन सी क्या ये 30 चैप्टर्स वही हैं या नहीं है, ठीक है। उनमें से कुछ भी अलग नहीं है। और रही बात इनके वो डेफिनेशंस और फॉर्मूले वगैरह, तो आपको देखो ये सेट का टॉपिक है, सेट में आपको इस टाइप से मिल जाएगा, हर एक सेट की डेफिनेशन मतलब मिल जाएगी कि कौन सा कैसे होता है। कंप्लीट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, सोर्स मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ इम्पोर्टेंट भी नहीं, मतलब सारे ही फॉर्मूले दिए हैं और सारे ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिए हैं, कुछ भी यहाँ पे स्किप नहीं है। जिन बच्चों ने अच्छे से 11th 12th की तैयारी कर रखी है वो एक बार देखते ही यहाँ पे पता चल जाएगा कि इसमें क्या हमने ऐड ऑन कर रखे हैं फॉर्मूले और क्या नहीं, ठीक है। आपको कोई भी फॉर्मूला यहाँ से स्किप नहीं मिलेगा, बल्कि मिलेगा तो न्यू ही फॉर्मूले यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, न्यू ही फॉर्मूले आपको क्या मिलेंगे, एक्स्ट्रा यहाँ पे मिलेंगे। तो ये सारे सेट का हमारे पास है, ये PDF मैं आपको अब मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सारे लॉज जो हमारा सेट के बारे में सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो ये कंप्लीट हमारा सेट का टॉपिक मैंने यहाँ पे डाला हुआ है एज
डेमो आप देख सकते हैं और उसके बाद हमारा रिलेशन शुरू हो जाएगा। ऐसे करके हमारे ये टोटल 30 चैप्टर्स हैं जो आपको मिलेंगे, ठीक है। सारे फॉर्मूले आप ज़्यादा से ज़्यादा मैं कह नहीं सकती, अगर कोई ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा तो 1 से 30 चैप्टर हैं, इन सब के फॉर्मूले आप 2 दिन में यहाँ पे कर सकते हो। बहुत ही ईजी फॉर्मूले हैं, कोई मुश्किल नहीं है, 2 दिन में आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप लगाइए भर भर के मॉक टेस्ट आप लगाइए। मैं बार बार बोल रही हूँ, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपका हाथ बैठ जाएगा क्वेश्चंस पे और उतने ही ज़्यादा आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। थ्योरी पर मत जाइए, थ्योरी पर जाएंगे दोबारा से थ्योरी पढ़ेंगे तो थ्योरी में ही रह जाएंगे और क्वेश्चन निकाल के नहीं देखेंगे तो पेपर में क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन निकालेंगे उतना ही आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। तो ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि जितने ज़्यादा आपने क्वेश्चन निकाले उतने ही ज़्यादा आपको रिजल्ट बेटर मिलेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो चलिए, आप लोगों को आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, समझ आ गया होगा। अगर कोई बच्चा इच्छुक है तो ले सकता है, नहीं इच्छुक है तो प्लीज़ ये स्ट्रेटजी अपनाना। अगर आपके पास मैटर है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए तो आप वो मैटर भी यहाँ पे अपना यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाइए जो टॉपिक हैं उनके हिसाब से, एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़िए। सिलेबस में जो टॉपिक गिवन है वही टॉपिक आप लोग यहाँ पे करिए, ठीक है। एक्स्ट्रा अगर ये टॉपिक आपने अच्छे से कर लिए, कंसेप्ट क्लियर हो गए, तो अगर किसी भी टॉपिक का मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर उन्होंने थोड़ा सा गहराई से भी पूछ लिया तो भी आप मार नहीं खाओगे, आसानी से वहाँ पे सोल्व कर लोगे। एक बार मेरी ये बात मान के देखना, आप तुरंत ही पेपर के बाद ऐसे बोलेंगे, हाँ जी मैडम जी आपने बिल्कुल सही बोला था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ तो आपका पेपर अच्छा होगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो और प्रीवियस पेपर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, जो प्रीवियस पेपर है ना, तो प्रीवियस पेपर को एक बार आप ज़रूर सोल्व कीजिएगा, ठीक है। प्रीवियस पेपर सोल्व कीजिएगा और फुल मॉक टेस्ट तो ज़रूर ही आप लगाइए, ठीक है। अगर सब्जेक्ट वाइज आपने नहीं लगाने तो 3 मॉक टेस्ट हैं, 3 मॉक टेस्ट आपको दिए गए हैं और 3 फुल सिलेबस के हैं। फुल सिलेबस 11th 12th ग्रेजुएशन मतलब फुल सिलेबस और विद सॉल्यूशन आपको वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप ले सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, मेरी वीडियोस देख लेना, सारे टॉपिक्स वहाँ पे अच्छे से मैंने आपको बताए हुए हैं यूट्यूब चैनल पे। क्वेश्चन भी मैंने बहुत सारे वहाँ पे करवा रखे हैं 11th 12th लेवल के, और सारे जो हमारे प्रीवियस पेपर हैं DT+B STET के, सारे आपको KVS के EMRS का सारे पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे, वो आप लोग देख लेना। क्योंकि 11th 12th का वही सिलेबस था जो मैंने यहाँ पे प्रीवियस पेपर आपको सोल्व करवाए हैं मेरी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से वो देख सकते हैं। और भी अगर कोई क्वेरी है तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। तो चलिए, ऑल दी वेरी बेस्ट। ये आप लोगों की स्ट्रेटेजी वीडियो थी। बच्चे कह रहे थे मैडम एक बार बताइए, तो मैंने आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है। क्योंकि मैं जब एग्ज़ाम की तैयारी करती हूँ तो सबसे ज़्यादा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करती हूँ, और जितने मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस आप किए हैं ना, आप यकीन मानिए उससे मतलब थ्योरी से भी इतने कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए जितने मेरे क्वेश्चन से यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। और एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर मैं मॉक टेस्ट लगाती हूँ। मॉक टेस्ट के बिना हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी तैयारी कहाँ तक पहुँची है, ठीक है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर किसी को मॉक टेस्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं तो आपकी तैयारी मतलब अच्छी हो जाएगी, आपको बल्कि पता ही चलेगा, कुछ नया सीखने को ही मिलेगा। क्या पता नए क्वेश्चन आपको दिख जाएं, किस टाइप के आपको दिख जाएं, तो कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, अच्छे से आप तैयारी कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई क्वेरी है, कोई कुछ पूछना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी और मेरे को मैसेज कर दीजिए, ठीक है। तो आपके सारी क्वेरी का आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएगा, ओके। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। आज बस हम यही स्ट्रेटजी वीडियो रखते हैं, कल हम करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखती हूँ मैं अच्छे क्वेश्चन मेरे को मिल नहीं रही, मैंने सारे आपको मॉक टेस्ट में दे दिए हैं, तो वो उसके अलावा मैं और भी अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के आपको यूट्यूब चैनल पे करवा दूंगी, ठीक है। तो कल से मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज शुरू करवा दूंगी, जितने मेरे से हो सकेंगे। तो 11th 12th के टॉपिक मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगी जो मेन इंपॉर्टेंट रहेंगे, ओके। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे।